हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो अभी ये सुबह का समय और मैं लगी हूँ किचन में बच्चों के लिए लंच की तैयारी करने। तो आज बच्चों को दे रही हूँ पास्ता, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे और सैटरडे उन्हें अलाउ रहता है कि आप कुछ भी ला सकते हो, नहीं तो मंडे टू थर्सडे वही रोटी पूड़ी इडली ऐसे करके ही रूटीन चलता है। तो इसलिए मैं अभी पास्ता बना दे रही हूँ, और आज पास्ता थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों का मन है कि आज वो खा के भी घर से, मीन्स जैसे मैंने नाश्ता उनके लिए रोटी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ हमेशा, बट आज उनका कहना है कि वो पास्ता ही खा के जाएंगे, क्योंकि पास्ता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना दे रही हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं रोटी सब्ज़ी भी बनाऊँगी, अगर वो खाएँ तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पास्ता खिला के भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम तक बच्चे स्कूल रहते हैं। और देखिए, पास्ता जैसा भी हो, मैदा की चीज़ें ख़राबी तो करता है। तो घर से भी वो खा के जाएँ और फिर टिफ़िन में भी खाएँ तो वो ठीक नहीं है। बट बच्चों का मन रहता है, इसलिए मैं कर देती हूँ कि ठीक है, अभी खाने खेलने की उम्र है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बट हर चीज़ का एक लिमिट होता है कि हाँ इतना। तो वही चीज़ है। तो बच्चे आज जिद कर रहे हैं कि वो खा के जाएंगे पास्ता ही, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा उन लोगों के लिए बना दी हूँ कि ठीक है खा के जाओ। लेकिन मैं साथ ही साथ मैं रोटी और सब्ज़ी भी बना दे रही हूँ कि अगर बाई चांस खाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो वही फटाफट मैंने आटा यहाँ गूँथना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनका टाइम हो गया और फटाफट करना रहता है सारा चीज़। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं रहती है, नहीं तो फिर उनका स्कूल लेट हो जाएगा। तो बच्चे हो रहे हैं रेडी, और मैंने यहाँ आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही साथ अभी इसके साथ मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी को कट कर ले रही हूँ और आलू बॉईल करने के लिए बैठा दिया है। तो अभी सब्ज़ी फटाफट बनानी है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो अभी मैं वही तरीका यूज करूँगी जिससे फटाफट मेरी सब्ज़ी बन जाए। तो अभी मैं सब्ज़ी मसाले बिल्कुल नहीं दूंगी, बस खड़े मसाले जो थोड़े बहुत दूंगी और पाउडर जो थोड़ा बहुत यूज करेंगे उसी से सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन टेस्टी बने वही तरीका यूज करूंगी। तो चलिए, किचन का काम ख़त्म कर लिया था मैंने और आ गई थी अब बच्चों को रेडी करने। खासकर युग को ये रेडी होता है, अपने धुन में रेडी होता है और हो भी जाएगा, बट थोड़ा सा लेट लगाएगा, क्योंकि वो मस्ती से अपना रेडी होते रहता है। तो वही मैं आ गई थी फटाफट इसे रेडी करने, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और बच्चे जब लेट करते हैं ना, तो फिर मेरा भी हड़बड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है। तो मैं एटलीस्ट चाहती हूँ कि सब चीज़ टाइम पे हो जाए, नहीं तो इनके चक्कर में फिर मेरा भी सारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो वही सब चीज़ हो गया था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया, फिर वो स्कूल के लिए निकल गए और मैं लगी हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। और क्या होता है ना, बच्चे जब तक स्कूल नहीं गए हैं तब तक फुल एनर्जी के साथ ज़ोर शोर से काम चलता है। बट जैसे बच्चे गए हैं स्कूल, उसके बाद मैं चाय के लिए थोड़ी देर बैठती हूँ, इत्मीनान से चाय पीती हूँ, क्योंकि बच्चों के जाने तक तो बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है। और हड़बड़ी में मुझसे नहीं होता है चाय पानी पीना। मैं चाय पानी कुछ भी पीऊँगी, निश्चिंत से बैठ के पीऊँगी। तो जब वो चले जाते हैं उसके बाद मैं निश्चिंत से चाय का मज़ा लेती हूँ, और उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट करती हूँ। तो होता क्या है कि बीच में ब्रेक मिल जाता है थोड़ी देर का। तो जब तक बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो फुल एनर्जी के साथ काम चल रहा है, बट बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल गया चाय पीने के लिए। तो उसके बाद फिर जब काम स्टार्ट करती हूँ तो फिर बॉडी थोड़ा सुस्त हो जाता है, एनर्जी फिर से वापस से लानी पड़ती है काम करने के लिए। और क्या है ना, किसी भी काम को जब तक आप मन लगा के नहीं करोगे ना, तो वो बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि घर के काम देखिए, देखने में भले हल्के लगते हैं, लेकिन वो हल्के होते नहीं हैं। जो करते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि घर के काम एक्चुअली क्या हैं। तो इसीलिए जब इंसान वो चीज़ करने जाता है तब पता चलता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। भले वो देखने में बड़ी ईजी, अरे क्या है, झाड़ू लगा दो पोछा कर दो हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो करते हैं ना, उन्हीं को पता है कि कितनी इसमें मेहनत लगती है। क्योंकि किसी भी काम को आप करोगे तो जब तक उसमें पूरा अपना मन और पूरा अपना ध्यान लगा के नहीं करोगे, तो उस काम में फिर आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। और मेरा मानना है कि कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह का काम हो, अगर आप उसे कर रहे हो तो देखिए टाइम तो उतना ही लग रहा है, मेहनत भी लगभग वही लग रही है, बट ये आप शो ऑफ करने के लिए क्यों ना कर रहे हो, तो क्यों नहीं उसे बड़े अच्छे से मन से दिल लगा कर किया जाए, ताकि आपको खुद में भी सेटिस्फेक्शन लगे कि नहीं मैंने किया है, और सामने वाले भी फिर आपकी तारीफ़ कर ही दे कि नहीं है। तो वही चीज़ है। तो इसीलिए खासकर घर के काम, चाहे वो रेंट का घर हो, अपना घर हो, घर तो घर होता है। तो इसीलिए घर के कामों को मैं मानती हूँ कि बड़े अच्छे से लगन से करना चाहिए, क्योंकि जब उसका रिजल्ट मिलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आप ऐसे ही सोचिए ना, जब आप झाड़ू पोछा कर लेते हो, उसके बाद जब आप घर में इंटर लग करते हो तो कितना सुकून, कितना मीन्स अलग ही एनर्जी रहती है। तो वही चीज़ है। तो किसी भी काम को जितना आप टाइम दोगे, जितना लगन से करोगे, वो उतना ही अच्छे से निखर के आएगा। तो चलिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने झाड़ू और डस्टिंग पूरी अच्छे से कर ली है। तो आज मैंने सोफ़ा के पीछे भी पूरा डस्टिंग की है, क्योंकि बीच बीच में अगर नहीं करते हैं ना तो सोफ़ा के पीछे बहुत गंदगी रहती है। और मेरे बच्चों का क्या है, मैंने पहले भी कहा था, वो कुछ भी खाते हैं तो चाहे चॉकलेट वॉकलेट खा रहे हैं तो उसका रैपर पीछे, या कुछ ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो उसका जो बीज उज रहता है वो पीछे। पता नहीं उनको बड़ा ईजी लगता है कि चलो दीवार तरफ पीछे कर दो।
तो इसीलिए मुझे बीच बीच में ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे मैंने उन्हें कई बार मना किया है कि मत करना, बट होता है, वो करते हैं तो मैं क्या बोलूँ, मैं थक चुकी हूँ। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से एक बार ज़रूर कर देती हूँ कि पीछे कहाँ कहीं कोई गंदगी तो नहीं है। तो वही मैंने सोफ़ा वोफ़ा हटा के पूरा पीछे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और सोफ़ा के पीछे जो ग्लासेस हैं वो भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं, और जब लाइट उसमें फ़ोकस करती है ना तो बड़े गंदे दिखते हैं। तो उसे भी बीच बीच में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कोलिन लगा के। तो झाड़ू उड़ू मैंने कर लिया था, और डस्टिंग के बाद आज मैंने उल्टा किया है। मैं झाड़ू के पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज झाड़ू के बाद मैंने किया है, स्पेशली इस होल वाले एरिया को। उसके बाद मैं फटाफट पोछा ओछा लगा के नहाने चली गई थी, क्योंकि अभी यूके के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी छुट्टी होती है। तो उसके अनुसार मुझे फटाफट घर के सारे काम करने होते हैं, और रेडी होकर फिर जाना पड़ता है बाहर, क्योंकि देखिए अंदर बाहर वाला अगर काम है ना तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर बाहर जाना है तो फटाफट या तो उससे पहले सारे काम कर लीजिए, या फिर उससे आने के बाद। तो आने के बाद क्या होता है कि खाना पीना बनाना है तो चलेगा, बट जो ये क्लीनिंग डस्टिंग वाला काम है ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है। ये मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो सारे काम मैंने अच्छे से कर लिए थे, बस खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आके ही खाना बनाती हूँ। झारखंड में बोलते हैं, तो वहाँ आके माय स्टेट झारखंड। और एक फ्लैट तो युग स्कूल से आ गया था, और बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बहुत सारी बातें लेके आते हैं, तो सुनने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो वही बता रहा था स्कूल के बारे कि मम्मी ये ऐसा क्वेश्चन था, ये था, वो था करके। तो उसके बाद अभी वो कपड़े चेंज करके बैठा हुआ है, और मैं आ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मॉर्निंग में जो सब्ज़ी और रोटी जो भी आपने देखा बस वही था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो दाल मैं बैठा दे रही हूँ इंडक्शन में, और इधर कढ़ाई में मैं गैस में भात बना दूँगी, क्योंकि आई थिंक 11:30 प्लस ऐसे कुछ हो रहे हैं। तो फिर 1 बजे तक खाना भी देना है, तो इसलिए मैं फटाफट कर ले रही हूँ। सिर्फ इंडक्शन में खाना बनाऊंगी तो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि करंट का कोई भरोसा नहीं है, कब कट कर दे क्या हो जाए। तो दाल मैं वहाँ बैठा दे रही हूँ, कढ़ाई में मैं यहाँ इधर गैस में भात चढ़ा दे रही हूँ। और सब्जी सुबह आलू को भी मैंने बनाया है, बट पता नहीं मुझे ये सब सब्ज़ी खा खा के ना मैं बोर हो गई हूँ। मुझे कुछ अलग, कुछ नया खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। और इसलिए आज मैंने सोचा है कि आज वो बेसन वाली सब्ज़ी जो बनाते हैं ना, चीला बना के फिर उसे कट करके, तो वही मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊंगी। बीच बीच में इस तरह की सब्ज़ी बनाने से ना थोड़ा सा मुंह का टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और चेंजिंग भी ज़रूरी है। रोज़ एक ही तरह का खाना खा खा के ना काफ़ी बोरियत लगती है। तो एक तरफ मैंने चीला बनाने के लिए बैठा दिया, और दूसरी तरफ मैं मसाला फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि जब तक मसाला फ्राई होगा तब तक मेरा वो चीला रेडी हो जाएगा, तो फिर सब्ज़ी फटाफट बन जाएगी। और कोई भी काम करते तो उसमें तो ये तो होना चाहिए कि कौन सा आइडिया लगाऊं ताकि काम मेरे फटाफट हो जाए। किचन के काम खासकर बहुत सारे किचन में काम होते हैं, तो इसीलिए ऐसा तरीका यूज करना चाहिए जिससे काम फटाफट हो जाए। तो वही इसलिए मैंने एक तरफ चीला बैठा दिया और एक तरफ मसाले फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए मसाला मेरा फ्राई हो चुका है लगभग, और चीला भी उधर बनकर रेडी है। तो बस उसे कट करूँगी, और ये मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो पानी डाल दूँगी, और जब पानी थोड़ा सा डबक जाएगा, थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसे इसमें डाल दूँगी। और बच्चों का क्या होता है ना, वो सब्ज़ी खाएं ना खाएं, लेकिन जो ये चीला रहता है जो कट करके मैं रखती हूँ, वो उससे बड़ा मज़े से खाते हैं। पता नहीं उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आधा ही डालूँगी, कुछ थोड़े बहुत दोनों बच्चों के लिए रख दूँगी। जब वो खाना खाएंगे तो साइड में फिर उन्हें दे दूँगी। तो सब्ज़ी मेरी बिल्कुल बनकर रेडी है, और इसके साथ ही मैं फिंगर चिप्स और पापड़ थोड़े से फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये रहने से बच्चे खाना बड़े अच्छे से खाते हैं, और हमें चाहिए क्या है कि बच्चे खाना बिल्कुल अच्छे से खाएं। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।